never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks. This and that, spitting slow, spitting fast. I can roast, I can gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past and the pettiness. A reflection of the emptiness, hilarious. You think you're worth my time, you're delirious, mysterious because you are behind a fake exterior, inferior. You know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got. यही कारण है कि जब भाजपा मोदी सरकार के 12 साल का उत्सव मना रही है तो सवाल यह उठना लाजमी है कि आखिर यह उत्सव किसका है, सरकार का, भाजपा का, संघ का या फिर उस राजनीतिक व्यक्तित्व का जिसने धीरे धीरे भाजपा, सरकार और सत्ता तीनों को अपने राजनीतिक विस्तार का माध्यम बना दिया। 2014 में भाजपा जीती थी, 2026 तक मोदी पूरी तरीके से स्थापित हो गए। 2014 में जनता ने भाजपा को वोट दिया था, लोगों को अटल बिहारी वाजपेयी की याद थी, लालकृष्ण आडवाणी की विरासत थी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली जैसे दिग्गज चेहरे थे। भाजपा एक राजनीतिक दल थी जिसके पास अनेक चेहरे और अनेक ध्रुव थे, लेकिन 12 वर्षों की यात्रा में धीरे धीरे पूरा राजनीतिक आकाश एक ही सूर्य के चारों ओर घूमने लगा। आज भाजपा का पोस्टर देखिए, मोदी, सरकारी विज्ञापन देखिए, मोदी, योजना देखिए, मोदी, चुनाव देखिए, मोदी, जीत देखिए, मोदी, हार का खतरा हो तो भी मोदी। राजनीतिक संचार के इतिहास में शायद ही किसी लोकतांत्रिक देश में ऐसा उदाहरण मिलेगा जहां पार्टी का चेहरा इतना बड़ा हो गया हो कि पार्टी स्वयं उसके पीछे खड़ी दिखाई दे। भाजपा संगठन नहीं, चुनावी मशीन बन गई। एक समय भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी कहलाती थी, पन्ना प्रमुख की चर्चा होती थी, वैचारिक प्रशिक्षण की बात होती थी, संघ की शाखाओं की ताकत की चर्चा। लेकिन मोदी काल में भाजपा ने स्वयं को एक अत्यंत परिष्कृत चुनावी मशीन में बदल दिया। डेटा, माइक्रो मैनेजमेंट, बूथ प्रबंधन, सोशल मीडिया, डिजिटल कैंपेन, प्रचार, व्हाट्सएप नेटवर्क, लाभार्थी संपर्क, कॉल सेंटर की राजनीति, नमो ऐप, मन की बात, संपर्क से समर्थन, समर्थन से मतदान, मतदान से विजय। यह केवल चुनाव नहीं था, यह चुनाव जीतने का एक कॉरपोरेट मॉडल था और इस पूरे मॉडल का केंद्रीय ब्रांड केवल एक था, मोदी। यही कारण है कि आज भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन नहीं बल्कि मोदी का नाम माना जाता है। मोदी के सामने सबका कद छोटा होता गया। भारतीय राजनीति में हमेशा बड़े नेता रहे हैं। नेहरू थे, इंदिरा गांधी थी, अटल बिहारी वाजपेयी थे, लेकिन मोदी काल की एक विशेषता रही, उनके सामने केवल विपक्ष का कद नहीं घटा, अपनों का भी घटा। कभी भाजपा में मुख्यमंत्री अपने राज्यों की पहचान हुआ करते थे, आज अधिकांश राज्यों में मुख्यमंत्री पहले आते हैं या मोदी का चेहरा। यह प्रश्न स्वयं भाजपा कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए। एक समय भाजपा के भीतर अनेक शक्ति केंद्र हुआ करते थे, आज राजनीतिक ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत एक ही व्यक्ति है। यही कारण है कि भाजपा के भीतर भी कोई दूसरा राष्ट्रीय चेहरा विकसित नहीं हो पाया। राजनाथ सिंह सम्मानित हैं, अमित शाह प्रभावशाली हैं, योगी आदित्यनाथ लोकप्रिय हैं, नितिन गडकरी प्रशंसित हैं, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति का केंद्रीय मंच आज भी मोदी के इर्द गिर्द ही घूमता है। मोदी बढ़े लेकिन क्या बाकी सब घट गया? यहीं से सबसे कठिन प्रश्न शुरू होता है। 12 वर्षों में मोदी का कद बढ़ा, इस पर शायद ही कोई विवाद हो, लेकिन क्या उसी अनुपात में संस्थाएं भी मजबूत हुई? क्या संसद पहले से अधिक प्रभावशाली हुई? क्या विपक्ष पहले से अधिक मजबूत हुआ? क्या मीडिया पहले से अधिक आज़ाद दिखाई देती है? क्या लोकतंत्र विमर्श पहले से अधिक खुला हुआ है? यह वे प्रश्न हैं जिनका उत्तर राजनीतिक दल नहीं, इतिहास बताएगा। क्योंकि लोकतंत्र में किसी नेता का कद बढ़ना समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब बाकी संस्थाएं उसके अनुपात में
मजबूत ना हो पाए या बौनी हो जाए। रुपया गिरा, भरोसा डगमगाया, लेकिन मोदी का ब्रांड तब भी नहीं टूटा। 12 वर्षों में बहुत कुछ बदला। रुपए की कीमत पर बहस हुई, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, बेरोजगारी राजनीतिक मुद्दा बनी, पेपर लीक ने युवाओं का विश्वास तोड़ा, किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन किया, मध्यम वर्ग ने करों और महंगाई पर शिकायतें की। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह रही कि इन सब के बावजूद मोदी का व्यक्तिगत राजनीतिक ब्रांड और उनका तिलिस्म टूटता नहीं दिखाई दिया। यही उनकी राजनीति का सबसे बड़ा रहस्य छिपा है। जनता सरकार से नाराज हो सकती है और नेता से भी नाराज हो सकती है, लेकिन मोदी काल में कई बार जनता सरकार से शिकायत करती दिखाई दी, व्यवस्था से शिकायत करती दिखाई दी, स्थानीय नेताओं से नाराज दिखाई दी, लेकिन मोदी के प्रति उसका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग बना रहा। राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए आने वाले वर्षों का महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय हो सकता है कि 56 इंच की राजनीति का मनोविज्ञान था क्या। मोदी ने केवल योजनाएं नहीं बेची, उन्होंने एक भाव बेचा। उन्होंने लोगों को यह भरोसा दिलाया कि देश का नेतृत्व एक मजबूत हाथ में है। यह भावना सही हो या गलत, लेकिन राजनीतिक रूप से अत्यंत प्रभावी साबित हुई। जब सीमा पर तनाव हुआ तब मोदी थे, जब G20 हुआ मोदी, जब चंद्रयान गया मोदी, जब कोई संकट आया मोदी। एक ऐसे देश में जहां दशकों तक गठबंधन सरकारों की मजबूरियां दिखाई देती रही, वहां एक निर्णायक नेता की छवि जनता के बड़े वर्ग को आकर्षित करती रही। यही एक अकेला सब पर भारी वाला मोदी का मॉडल सफल दिखाई देने लगा। 12 साल का जश्न आखिर है किसका? अब सवाल तो लोग पूछेंगे, और अब हम फिर वहीं लौटते हैं जहां से यह सवाल शुरू हुआ था। जब भाजपा 12 वर्षों का उत्सव मनाएगी तो वह वास्तव में क्या मनाएगी? क्या वह भाजपा की सफलता का उत्सव होगा? तो फिर पोस्टरों पर सबसे बड़ा चेहरा होगा कौन? क्या वह संगठन की शक्ति का उत्सव होगा? तो फिर भाषणों में सबसे ज़्यादा नाम किसका लिया जाएगा? क्या वह सरकार की उपलब्धियों का उत्सव होगा? तो फिर उन उपलब्धियों का चेहरा। सच यह है कि भाजपा चाहे या न चाहे, 12 वर्षों का यह उत्सव अंततः मोदी के राजनीतिक कद का उत्सव बन जाएगा, क्योंकि इन 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा ब्रांड और सबसे बड़ा चुनावी हथियार खुद स्वयं नरेंद्र मोदी रहे हैं। तो इतिहास का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, लेकिन हर राजनीतिक महाकथा की तरह इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय अभी लिखा जाना बाकी है। क्या भाजपा मोदी के बाद भी उतनी ही प्रभावशाली रहेगी? क्या संगठन व्यक्तित्व से बड़ा बन पाएगा? क्या भाजपा एक विचारधारा आधारित दल बनी रहेगी या एक करिश्माई नेतृत्व आधारित संरचना बनकर रह जाएगी? क्या आने वाली पीढ़ियां इन 12 वर्षों को भाजपा के स्वर्ण काल के रूप में याद करेंगी या मोदी युग के रूप में? शायद यही वह सवाल है जो इस पूरे उत्सव की चमक के पीछे छिपा हुआ है, और शायद यही मोदी काल का सबसे बड़ा राजनीतिक सत्य भी है। 12 वर्षों में भाजपा ने भारत की राजनीति जीती, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भाजपा के भीतर भी वही स्थान हासिल कर लिया जहां सरकार, संगठन, चुनाव, सत्ता, रणनीति और विजय सब एक नाम में सिमटते दिखाई देते हैं। इसलिए यह 12 वर्षों का जश्न केवल सत्ता का तो नहीं होगा, यह उस राजनीतिक युग का जश्न है जिसमें एक नेता इतना बड़ा हो गया कि उसके समर्थक उसे उपलब्धियों का पर्याय मानने लगे और उसके विरोधी उसे पूरी व्यवस्था का पर्याय। लोकतंत्र में इससे बड़ा राजनीतिक कद बहुत कम नेताओं को नसीब होता है, और यही कारण है कि 12 वर्षों का यह उत्सव, चाहे नाम भाजपा का हो, उसकी रोशनी अंत में एक ही चेहरे पर जाकर ठहरती है, नरेंद्र मोदी पर। अगर आपको लगता है कि 12 वर्षों में मोदी का कद भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के कद से छोटा है, तो अपनी राय जरूर रखें। और अगर आपको लगता है कि वाकई मोदी ने 12 वर्ष में सब कुछ बदल दिया, तो अपनी राय जरूर रखें। और इतना बदल दिया कि 12 वर्ष का ब्रांड अगर कोई है तो हिंदुस्तान में सिर्फ एक है, नरेंद्र मोदी। अपनी राय रखिए। अगर आप हमसे सहमत हैं तब भी, असहमत हैं तब भी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।